अब देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, टिपिकल क्वेश्चन है कि फ्लैट डाइलेक्ट्रिक डिस्क ऑफ रेडियस आर कैरीज एन एक्सेस चार्ज ऑन इट्स सरफेस। ये डिस्क है और इस डिस्क के ऊपर चार्ज है और इस डिस्क का हमें रेडियस दिया हुआ है। इस डिस्क का रेडियस दिया हुआ है आर, और हमें दिया हुआ है कि इस डिस्क के ऊपर ऐसे चार्ज पड़ा हुआ है। तो इस डिस्क के ऊपर ऐसे चार्ज पड़ा हुआ है। द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा। तो यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको दी हुई है वो कितनी दी हुई है, सिग्मा। एंड द डिस्क rotates about an axis perpendicular to its plane passing through the center with angular velocity omega। तो ये जो डिस्क आप नोटिस कर रहे हो ये इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, अपने एक्सिस के अबाउट घूम रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। Question says that you have to find the torque on the disk if it is placed in uniform magnetic field। अगर आप इस डिस्क को, ये देखो, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हो और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है ये डिस्क के प्लेन के अलोंग लग रही है। जो डिस्क का प्लेन है उसके अलोंग ये मैग्नेटिक फील्ड लग रही है। तो क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड द टॉर्क ऑन द डिस्क if it is placed in uniform magnetic field directed perpendicular to the rotation axis, directed perpendicular to the rotational axis। तो ये वो एक्सिस है, ये वो आपका एक्सिस है, रोटेशनल एक्सिस। ये एक्सिस है जिसके अबाउट बॉडी घूम रही है और आपकी फील्ड उस रोटेशनल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। रोटेशनल एक्सिस का मतलब होता है उस एक्सिस के अबाउट जिसके अबाउट बॉडी घूम रही है। तो हमारे पास ये गिवन केस है। अगर आप ध्यान से नोटिस करो, जब आप इस डिस्क को घुमाओगे तो आप क्या देखोगे कि ये सारा चार्ज घूमेगा। डिस्क के ऊपर जितना चार्ज है वो चार्ज घूमेगा, और चार्ज घूमेगा तो चार्ज इन मोशन इज करंट। चार्ज घूमेगा तो चार्ज इन मोशन इज करंट। और जब करंट आएगा तो करंट सर्कुलर फॉर्म में आ रहा है, घूम रहा है, करंट आएगा तो फिर क्या आएगा, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। क्योंकि जब ऐसे घूम रहा है तो करंट जब लूप में घूमता है, तो करंट जब लूप में घूमता है तो वो क्या जनरेट करता है, मैग्नेटिज्म। और वो मैग्नेटिज्म जब एक लूप में है तो क्या देता है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। और जब आप मैग्नेटिक डायपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे, तो उस पर क्या लगेगी, टॉर्क। और टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, एम क्रॉस बी। तो मैं सबसे पहले इस गिवन केस का क्या निकालूंगा, मैं सबसे पहले इस गिवन केस का जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है वो निकालूंगा। क्यों मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, क्यों, क्योंकि जब ये ऐसे घूमेगा, डिस्क जब घूमेगा तो आप क्या नोटिस करोगे, चार्ज भी घूमेगा। और चार्ज के घूमने से करंट आएगा, फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। और चार्ज कैसे घूम रहा है, गोल, तो करंट भी कैसे घूम रहा है, गोल। और जब गोल करंट घूम रहा है तो उससे क्या हो रहा है, आपके पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ रही है। पर अब करंट को कैसे स्टडी करना है, करंट को कैसे देखना है, कंसेप्ट समझ में आ गया। मैंने यहां पे क्या किया, मैंने यहां पे करंट निकालना है तो मेरे को पता है चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज करंट। लेकिन जब ये डिस्क घूमेगी तो जो चार्ज इधर होगा वो छोटे सर्कल में घूमेगा, जो चार्ज इधर होगा वो बड़े सर्कल में घूमेगा, जो चार्ज इधर होगा वो और बड़े सर्कल में घूमेगा। और दूसरी चीज कि अगर मैं ये छोटा सर्कल ले रहा हूं तो इस छोटे सर्कल में चार्ज कम होगा, अगर मैं बड़ा सर्कल ले रहा हूं तो उसमें चार्ज ज्यादा होगा। हर सर्कल का चार्ज सेम नहीं है। अगर हर सर्कल के ऊपर चार्ज सेम नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि करंट की वैल्यू भी हर जगह पे सेम नहीं होगी। तो अब इसको कैसे डील करूंगा, क्वेश्चन समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं। कि अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब डिस्क घूम रही है तो चार्ज घूम रहा है, पर चार्ज तो पूरे सरफेस पे है। और जब वो सरफेस पे चार्ज घूम रहा है तो सर्कल में घूम रहा है, कोई चार्ज छोटे सर्कल में घूम रहा है, कोई चार्ज बड़े सर्कल में घूम रहा है। हर चार्ज अलग अलग सर्कल में घूम रहा है। अलग अलग सर्कल में घूमने से क्या होगा, लूप्स अलग अलग बनेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एक पर्टिकुलर ये एक
छोटा सा डिस्क का पीस उठाया, और ये जो मैंने छोटा सा डिस्क का पीस उठाया, इसकी मैंने जो थिकनेस ली वो कितनी ली, डी आर। मतलब ये वाली जो थिकनेस, ये वाली जो थिकनेस है, ये वाली जो थिकनेस, ये थिकनेस कितनी है, डी आर। और इसको मैंने लिया एट अ डिस्टेंस आर, इसको मैंने आर डिस्टेंस पे मैंने इस पीस को उठाया। तो ये जो मैंने पीस उठाया, इस पीस के ऊपर जो चार्ज है वो है डी क्यू। तो मैंने क्या नोटिस किया, मैंने नोटिस किया कि ये जो मैंने छोटा सा पीस उठाया, इस छोटे से पीस पे जो चार्ज है वो क्या है, डी क्यू। और ये जो डी क्यू है, इसकी अगर मैंने वैल्यू निकालनी तो वो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी ए। और अगर मैंने डी ए निकालना है तो मेरा डी ए क्या बनेगा, मेरा डी ए बन जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर, क्योंकि मैं ये जो मैंने ये रेड से जो हाईलाइट किया हुआ है उस पोर्शन का मैंने एरिया निकालना है। तो लेंथ इंटू थिकनेस, तो लेंथ कितनी होगी, 2 पाई आर, 2 पाई आर इंटू डी आर। तो 2 पाई आर इंटू डी आर वो मेरी थिकनेस होगी, वो मेरा एरिया हो गया। तो ये जो मेरा गिवन स्मॉल चार्ज आया वो आ गया सिग्मा 2 पाई आर इंटू डी आर। तो ये मेरा वो गिवन चार्ज आ गया जो घूम रहा है। इस घूमते हुए चार्ज के कारण करंट फ्लो करेगा, और जब ये चार्ज घूमेगा तो ये करंट आएगा, ये करंट आएगा डी आई, करंट आएगा क्योंकि चार्ज घूम रहा है। तो जब चार्ज घूम रहा है तो वो जो चार्ज फ्लो करेगा इन गिवन टाइम, वो जो चार्ज फ्लो करेगा इन गिवन टाइम, तो मेरे पास, और टाइम क्या होगा, एक पूरा साइकिल, टाइम क्या होगा, पूरा साइकिल। तो टाइम इज टाइम पीरियड, 1 साइकिल। और यहाँ पे मेरे पास ये जो वैल्यू हो जाएगी सिग्मा 2 पाई आर इंटू डी आर, और ये जो 1/t है, 1/t इसको हम लिख देंगे न्यू। एंड हमें पता है कि ये 2 पाई न्यू, जो 2 पाई न्यू होता है ये किसके इक्वल होता है, ओमेगा के। तो मेरे पास जो गिवन करंट आएगा वो कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू ओमेगा इंटू आर इंटू डी आर। ये बन गया सिग्मा इंटू ओमेगा इंटू आर इंटू डी आर। ये मेरा वो करंट आ गया जो इस छोटे से लूप में घूम रहा है। और ये जो लूप है, अब इससे मैग्नेटिक डायपोलमेंट आएगा, और वो जो मैग्नेटिक डायपोलमेंट आएगा उसके लिए आप ये वाला एरिया लोगे, ये जो एरिया ये लूप बना रहा है। हाँ जी, हमने पढ़ा ना, वो एक कॉइल में करंट फ्लो करता है। अब ये कॉइल बन गई ना, कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है, उस कॉइल के कारण अब क्या आएगी, मैग्नेटिक डायपोलमेंट। वो मैग्नेटिक डायपोलमेंट किधर वो आएगी, जिधर करंट की डायरेक्शन को आप इंसर्कल करो, तो ये आपकी स्मॉल मैग्नेटिक डायपोलमेंट की डायरेक्शन आ जाएगी। तो वो जो मेरी स्मॉल मैग्नेटिक डायपोलमेंट आएगी वो कितना आएगा, वो होगा मेरा करंट जो मैंने निकाला है इनटू एरिया। एरिया मेरा कितना है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि करंट जो लूप बना रहा है, वो करंट जो लूप बना रहा है वो पाई आर स्क्वायर बना रहा है। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। और मेरे पास ये जो मैग्नेटिक डायपोलमेंट बना, ये क्या बन गया, ये बन गया पाई इंटू आर स्क्वायर। और ये डी आई की वैल्यू आप पुट कर दो, तो डी आई की जो वैल्यू है वो आ गई सिग्मा ओमेगा आर इंटू डी आर। तो हमारे पास जो डी एम बन गया वो बन गया सिग्मा इंटू ओमेगा इंटू पाई इंटू आर क्यूब इंटू डी आर। तो ये मेरा डी एम बन गया। तो डी एम की जो वैल्यू है वो आ गई सिग्मा इंटू ओमेगा इंटू पाई इंटू आर क्यूब इंटू डी आर। ये मेरा मैग्नेटिक डायपोलमेंट आ गया एक छोटे से इस रिंग का। अब ऐसे में छोटे छोटे रिंग सेंटर से लेके ये पूरे डिस्क के बाहर तक अगर लूंगा, छोटे छोटे रिंग, तो हर छोटी छोटी रिंग का जो डायपोल मोमेंट है वो यही डायरेक्शन ऊपर ही बनेगा। तो जो टोटल डायपोल मोमेंट अगर मैंने निकालना है तो ये सारे छोटे छोटे रिंग्स के डायपोल मोमेंट का इंटीग्रेशन हो जाएगा। और जब मैं इसको इंटीग्रल करूंगा तो सिग्मा ओमेगा पाई आर क्यूब इंटू डी आर, और मेरी जो लिमिट्स होंगी आर मैं शुरू करूंगा यहां से, तो आर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि मैं सेंटर से, और कहां तक जाऊंगा जब तक मैं सरफेस पे नहीं आता। और सरफेस मेरी डिस्क का रेडियस मुझे कैपिटल आर दिया हुआ है कि डिस्क का जो रेडियस है वो कैपिटल आर। तो यहाँ पे देखो ये जो सिग्मा ओमेगा पाई ये तो सब कांस्टेंट है, सब बाहर आ गए। तो आर क्यूब डी आर, तो मेरे पास जो डायपोल मोमेंट है वो बन गई सिग्मा ओमेगा पाई
आर रेस पर 4/4। हाँ जी, सीधा लिख दूं आर रेस पर 4, क्योंकि ये क्यूब R4 और फिर मैंने लिमिट्स पुट कर दी, 0 R0 R20 मैंने लिमिट्स पुट कर दी। तो मेरे पास ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू आ गई। पहले तो ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ गया, दैट इज अगर कभी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालने को आ जाता तो आप ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी निकाल लिया आपने। और ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ये किधर को आ रहा है, जिधर को ओमेगा की डायरेक्शन। एंड अगर मैंने टॉर्क निकालनी है, क्वेश्चन था टॉर्क निकालो, तो टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। अच्छा अब देखो मेरा ये जो एम आ रहा है, ये एम आ रहा है, ये किधर को आ रहा है, ये जो एम आ रहा है ये पूरा ऐसे रोटेशनल एक्सिस के लॉन्ग आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड आपने परपेंडिकुलर टू द रोटेशनल एक्सिस दी है, तो ये क्या आ गया, साइन 90। तो मेरे पास जो गिवन टॉर्क की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, दैट इज सिग्मा इंटू ओमेगा इंटू पाई इंटू बी इंटू आर रेस पर 4/4। तो ये हमारे पास गिवन टॉर्क की वैल्यू आ गई। दिस इज योर टॉर्क acting on your given disk when you are rotating the disk with angular velocity omega। तो देखो ये क्लियर है कैसे सॉल्व किया हमने इसको, हाँ जी समझ गए। तो ये टॉर्क का कंसेप्ट है।